हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से कर रहे हैं दिसंबर 2021 में पूछे गए सम्स। उसमें से 2 सम्स अभी हम करेंगे। पहला जो सम है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी वाला सम। तो ये जो प्रोबेबिलिटी वाला सम है हमारा, इसके अंदर इन्होंने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। तो बोला है कि इन अ लोकेलिटी वेयर आउट ऑफ 5000 पीपल रिसाइडिंग 1200 आर अबोव 30 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे हम कंडीशंस देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जब आप फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो होता है बेसिकली होता है पी ऑफ ए इज इक्वल टू, कोई भी कंडीशन हो, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन होता है हमारा। तो P जो होता है वो हमारा m अपॉन एन रहता है। तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन दी गई है हमें कि 5000 पीपल हैं, उसमें से हमारे 1200 जो हैं वो अबो 30 ईयर है। तो हम पहली कंडीशन मान लेते हैं कि A जो है हमारा ए जो है हमारा वो है अबो 30 ईयर्स। सिचुएशन ए जो है हमारी वो है अबो 30 ईयर्स। तो P ऑफ ए क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो हमारे 30 ईयर्स के जो हैं पीपल वो हैं 1200, अबो 30 ईयर्स के जो है वो हैं 1200, और टोटल जो है पीपल हैं हमारे पास 5000। अब इसके 2 0 0 हम उड़ा दे रहे हैं, तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 12/50। देन आगे इन्होंने कहा है कि एंड 3000 फीमेल, 3000 जो है वो फीमेल है। तो हम मान लेते हैं कि सिचुएशन बी जो है वो हमारी है फीमेल है। तो P ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बनेगी? 3000 m एंड n टोटल हमारे 5000 है। तो प्रोबेबिलिटी बनी हमारी, कॉमन 2 0 हम उड़ा दे रहे हैं, तो आ रहा है 30/50। देन आगे इन्होंने कहा है आउट ऑफ 1200, ये जो 1200 आगे इन्होंने बोले थे अब अबो 30 ईयर्स वाले, हु आर अबो 30 ईयर्स ऑफ एज, 200 आर फीमेल्स। मतलब वो फीमेल भी हैं। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि वो 30 ईयर्स भी हैं और फीमेल भी हैं, मतलब दोनों हैं। तो वो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। तो इंटरसेक्शन को हम क्या लिखते हैं? P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो उन्होंने क्या दे रखा है? 200, और टोटल तो हमारे 5000 है। इसको भी थोड़ा समराइज कर देते हैं, तो मिल जा रहा है मुझे 2/50। अब मैं इसको 50 कॉमन रख रही हूँ क्योंकि आगे जाके ये हमारा कट हो ही जाना है, इस वजह से। अब पूछा क्या है इन्होंने कि सपोज अ पर्सन इज चोजन एट रैंडमली हम एक पर्सन चूज कर रहे हैं, एंड फाउंड टू बी अ फीमेल, और वो हमें फीमेल मिल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हम रैंडमली एक चूज कर रहे हैं और वो हमें फीमेल मिल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी इज अबो 30 ईयर्स? यहाँ पे थोड़ा क्रॉप हो जाने की वजह से कट गया है, अबो 30 ईयर्स। अब ये दोनों यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि फीमेल तो होना चाहिए भाई। यहाँ पे फीमेल, तो फीमेल हमने क्या सपोज किया था? फीमेल सपोज किया था बी को, और कंडीशन इन्होंने क्या रख दी कि भाई वो जो है अबो 30 ईयर्स होना चाहिए। तो ये हो गई हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जैसे इन्होंने बोला है वैसे ही मैंने रखा है फीमेल, यानी कि बी। कंडीशन क्या दी है कि वो जो है 30 ईयर्स के अबो होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला रहती है इंटरसेक्शन ऑफ ए बी
कॉमन रहता है ये आपका इंटरसेक्शन अपॉन ये जो आपका नीचे जो है अंश हम बोलते हैं, अंश में जो है वो आपको रख लेना है, मतलब P ऑफ A। अब इंटरसेक्शन हमें मिल गया है ऊपर, यहाँ पे देखिए ये इंटरसेक्शन है 2/50 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A मुझे मिली है ऊपर यहाँ पे 12/50, तो इसको यहाँ पे नीचे रख देंगे अपॉन में 12/50। तो ये हमारा 50 और यहाँ से 50 कट हो गया, हमारा आंसर आया 2/12 यानी 1/6। अब ये क्वेश्चन को फ्लिप भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर तो आ गया है यहाँ पे, बट ये यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा फ्लिप भी कर सकते हैं कि सपोज अ पर्सन इज चोजन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी अबोव 30 ईयर्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी शी इज़ फीमेल। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ए कंडीशन बी, ए अपॉन बी करेंगे तो उसका फॉर्मूला भी आपका यही होगा ए इंटरसेक्शन बी, बट यहाँ पे नीचे आपका चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आपको पी ऑफ उल्टा पूछते हैं मीन्स के पी ऑफ ए ऑन द कंडीशन ऑफ बी पूछते हैं, इफ सो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। ये आप लिख सकते हो फॉर्मूला, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। वैसे हमारा आंसर तो यहाँ पे आ गया है 1/6। अब नेक्स्ट जो सम इन्होंने पूछा है वो सम पूछा है हमें, हाँ यहाँ से आपको सम जो है पहचानना है कि ये सम आपका कौन सा वाला सम बना है। तो देखिए जब भी आपको अल्फ़ा अगर दिया गया है, अल्फ़ा एट 0.5%, तो आप समझ लीजिए ये आपका काई स्क्वायर वाला सम है। और काई स्क्वायर वाले सम जो है बिल्कुल इजी से सम होते हैं, बस इसका नाम जो है थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टिंग सा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बट इजी वाले सम होते हैं। अब इसमें क्या रहता है, आपको एक तो ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड आपको अलग करना रहता है, तो उसको देख लेते हैं कैसे हम इसको अलग करते हैं। यहाँ पे बोला है इन्होंने कि अ क्रिकेट टीम एक्सपेक्टेड, अभी यहाँ पे सिंपल सीधा इन्होंने वर्ड लिख लिया है कि भाई एक्सपेक्ट कर रही है। क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि द चांसेस ऑफ इट्स विनिंग अ गेम एट 75%, कि वो गेम 75% चांस है कि वो जीत सकते हैं। तो आउट ऑफ 80 गेम्स, अब इस आपको इस 80 गेम के 75% करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन गेम विनिंग की मिल जाएगी। अब 80 का 75% करोगे मतलब आपका आ जाएगा अराउंड 60। अब 60 गेम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जीतोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 20 गेम हारने वाले हो, उसकी भी एक्सपेक्टेशन है, तो आपको एक्सपेक्टेड मिल गया। तो एक्सपेक्टेड हमें क्या मिला, पहले देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व लिखना रहता है, बट पहली लाइन में हमें एक्सपेक्टेड मिल रहा है तो ऑब्जर्व पहले यहाँ पे हम खाली रख रहे हैं, एक्सपेक्टेड इधर लिख रहे हैं कि एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं कि 80 गेम के 75% यानी हम 60 गेम्स जो है जीतेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम 20 गेम जो हैं वो हारेंगे। अब ऑब्जर्व्ड क्या मिला, ऑब्जर्व मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, तो इन्होंने क्या बोला है, प्लेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर 55 गेम्स आर वन। एक्चुअली में क्या हो गया कि भाई हम 55 गेम्स ही जीते, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 60 पर हम जीते 55 और 25 गेम हम लूज़ कर गए, तो टोटल तो इसका भी 80 बन रहा है। तो एक्चुअली में जो हो रहा है वो आपका ऑब्जर्व्ड होता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व्ड लिख लेंगे कि भाई क्या हुआ, हम 55 गेम्स जो है जीत गए और 25 गेम जो हैं वो हम हार गए। अब मिल गया आपको ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड, बस ये मिल जाए उसके बाद तो सिंपल सा सम बन जाता है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड जो है वो माइनस करना है। अब 55 में से 60 माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा और 25 में से 20 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको उसका स्क्वायर कर देना है, ओ माइनस ई का स्क्वायर। अब स्क्वायर करोगे तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 25 आ जाएगा। स्क्वायर करने से माइनस निकल जाता है, आप जानते ही हो। देन लास्ट कॉलम बनेगी हमारी ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, और इसको हमने डिवाइड करना है ई से।
अब ये रहा हमारा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर और ये रहा मेरा ई, इन दोनों का डिवीज़न करना है। तो 25 डिवाइड 60 करोगे तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेटर लेके बैठना प्लीज़, 0.41। उसके बाद 25 डिवाइड 20 करोगे तो आपका आ जाएगा 1.25। अब आप इसका टोटल कर लोगे तो ये जो टोटल आ रहा है वो होता है हमारा काई स्क्वायर का क्रिटिकल वैल्यू। तो हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ जा रही है 1.66। अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो आपकी ये टेस्ट स्टेटिस्टिक मतलब काई स्क्वायर टी टेस्ट वैल्यू से कम आ रही है तो आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है। अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आपका डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल हमारी क्रिटिकल वैल्यू जो है इससे कम ही आ रही है तो हमारा डेटा जो है कंसिस्टेंट है। तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई हियर हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल काई स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू जो है वो लेस देन आ रही है काई स्क्वायर की टेस्ट वैल्यू से। ठीक है, इक्वल टू की साइन मैंने लगा दी, यहाँ पे इक्वल टू निकाल देते हैं, लेस देन, इक्वल टू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेस देन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं वापस कि हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू आ रही है लिख लेते हैं इक्वल टू 1.66 इज़ लेस देन हमारी टेस्ट वैल्यू जो है वो है 3 जो गिवन है 84। सो द गिवन डेटा इज कंसिस्टेंट। एंड अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो डेटा इज़ नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ luck for your exams. Thank you.